शुभम परमार जी ग्वालियर से। महाराज जी राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये मन क्या है? क्या ये वही विचार हैं जो हमने पहले जन्म लिया था उनके विचारों का संग्रहण है, या ये मन भगवान ने ऐसा ही बनाया? गेम गेम जो खेल होते हैं ना, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता जय पराजय मानी हुई होती है ना, कि भाई ऐसे करोगे तो इतना हो जाने पर आप ये विजय मानी जाएगी, ये इतना। सत्य तो नहीं है ना, जैसे गेम में बिल्कुल ऐसे ही न हार सत्य है और न यहाँ जय सत्य है, न यहाँ कुछ अच्छा है न बुरा है। तीन गुणों से बाहरी खेल रचा गया और तीन गुणों से ही अंदर यंत्र रच दिए गए और उन्हीं के हैं वो। अब आपको उनसे हटाकर परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगा दिए तो जय, जीत गए। और अगर वही माया के आकर्षण, हाँ वो माया रची थी, अगर माया के आकर्षण में चले गए तुम्हारी हार, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो महासुख में निमग्न हो जाओगे। एक गेम रचा गया है, कुछ चलाइए। अच्छा, उसमें न तुम है न हम है, एक ही है। वही यहां है, वही यहां है, वही मन में पावर दे रहा है, वही माया को पावर दे रहा है। एक ही अपने आप से अपने आप का गेम खेल रहा है। ये है गेम से निपटने का सूत्र। पर ऐसा नहीं लग रहा है, हम और तुम अलग लग रहे हैं और कोई भगवान अलग लग रहा है। यही भ्रम है इस गेम का, और इसी भ्रम से भ्रमित होकर के हम गेम हार जाते हैं। और हार जाने का फल होता है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, और अगर जीत गए तो इसका फल होता है इस माया से मुक्त हो जाना और परमानंद में निमग्न हो जाना। समझ पा रहे हो महाराज जी? ये संतुष्ट ही नहीं होता कभी। संतुष्ट तभी होगा जब इसको आप अपने स्वरूप में लाओगे। माया में थोड़ी संतुष्ट होगा। गेम है, इसको घसीट के अपने में लाना है, और ये बना माया के द्वारा है और ये जाएगा माया में, और आपको इसको घसीट में अपने में लाना है। एक बार रंगनाथ जी का एक मेला में एक इनाम रखा गया था, और हर साल रखा जाता है। उसमें मनुष्यों की सीढ़ी बना करके बहुत ऊंचे पर स्वर्ण, कुछ चांदी की मुद्राएं, अच्छी धनराशि उसमें बांधी जाती है। एक खंभे पे ऐसे, खंभे का आपको सपोर्ट नहीं लेना, मनुष्यों की सीढ़ी से आपको यहां से चढ़ना है, खंभा ये, और खंभे के बगल से सीढ़ी लगा करके जो धनराशि टांगा गया है वो आप प्राप्त ना कर पाए। केवल आप लंगोट पहने होंगे और आपके शरीरों में घी तेल मिश्रित दूध डाला जाएगा। अब आप चढ़ो। जिसने धनराशि बांधी है वही गेम में आपको बुलाया है, वही आपको ना चढ़ पाओ इसलिए गेम में घी तेल दूध आपके शरीर पे डाल रहा है, और आप केवल लंगोट पहने, क्योंकि कपड़ा पहने हो तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा, और शरीर में जब घी तेल बनेगा तो आप फिसल जाएंगे ना। और केवल शरीरों की सीढ़ी बना के जाना है। 25 बार गिरते हैं, फिर जमा जमा के वो एक बार पकड़ते, सब तालियां बजाते, और वो विजयी होता है उस स्वर्ण धनराशि। तो सब कोई तो नहीं ले पाता। 25 बार गिरकर भी वो निराश नहीं होते हैं, तब वो बिल्कुल ठीक परमात्मा ने ऐसे गेम रचा है। वो आपको माया के फसाव वाले, फिसलन वाले डालेगा सूत्र, और ऊपर परमानंद बांध दिया है, अखंडानंद ब्रह्मानंद भगवदानंद। और चढ़ना है आपको, आपको अकेले चढ़ना है, और जिससे चढ़ना है उसमें फिसलन डाल दी है, लुभावने ऐसे दृश्य डाल दिए। अब बचा के अपने आप को चढ़ के जाओ तो परमानंद प्राप्त कर लो, फिसल जाओ तो फिसल जाओ। गेम है, कोई लाखों में एक चढ़ पाता है, तो उन लाखों में आप लोग हैं सब। कितने लोग बैठे हैं एकांतिक में? फिल्म के उसमें देखो कितने लोग होते हैं, सांसारिक मनोरंजन में कितने होते हैं। मतलब मांग किसकी है? संसार की। भगवान की तरफ कौन चलना? आप भगवान की तरफ चलना चाहते इसलिए पकड़ पा रहे हैं। ये है क्या? ये है क्या? कभी संतोष नहीं। आज सत्संग सुना है, जो ना खाए तो पछतावे, जो खावे तो पछतावे, ऐसे भूत के लड्डू है ये। अरे वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब कर, तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। और अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ। राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम मन नहीं लगता, कुछ तो लगता ही होगा।
लगता है ना? 24 घंटे में कुछ मिनट तो आप अगर परमार्थ में कुछ दिन से सत्संग सुन रहे हो तो कुछ तो लगने लगा है, क्योंकि कुछ ना लगता तो आप यहाँ आते ही नहीं, है ना? कुछ लगने लगा, इसका मतलब हमारी दवा काम कर रही है। नहीं, 24 घंटे में जब कभी नहीं लगता था, कुछ लगने लगा और दवा काम करे, इसकी पहचान कि हम मन की कमजोरियां पकड़ने लगे। पहले जैसा मन कहता था वैसा हो जाता था तो हम हर्षित होते थे, आज जब वैसा हो जाता है तो हम दुखी होते हैं कि यार ये गलत सोचा, गलत किया। ग्लानि होती है। हाँ, इसका मतलब दवा काम कर रही नहीं कर रही। अब आप नाम जप और बढ़ाइए और प्रवीण बनिए तो एक दिन देखेंगे मन शांत हो जाएगा। ये शांत ग्लानि होने लगी मतलब ठीक हो रहा है। वही गंदा मन जो सलाह दिया, वही गंदा मन जो क्रिया कराई, अब वही गंदा मन ग्लानि कर रहा है, मतलब एक अंश में सुधार हो चुका है। नहीं, ग्लानि क्यों कर रहा है? उसने ही तो सोचा था, उसने ही तो करवाया था, फिर ग्लानि क्यों? इसका मतलब अच्छापन अभी मन में बकाया रह गया है, अभी पूरा मन पापी नहीं बला है। तो इसका मतलब हम धुलाई शुरू करें तो पूरा मन हम साफ कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान की प्राप्ति के लिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप चिंता मत करो, राधा 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 नाम करो, और जो गंदी बातें जानते हो मन की उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा, देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम असफल हो जाते हैं, तो यार ना ये मिला ना वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं, कोई साधु महात्मा उस परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज लें यार, जो होगा सो देखा जाए। ऐसी सलाह दे देगा, बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। समझ, ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूं, और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो मन छोड़ के गंदी बात में ही जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं, आराम से। इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई है। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज देखो, जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग लें, इस वस्तु को भोग लें, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पर जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। तब लगता है कि वो यहां नहीं शायद यहां हो, यहां नहीं शायद यहां हो। ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो 2-4 कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहां तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जब कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन रह गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है। वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा, तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम यह आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। मतलब किसी भी तरह से ये चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है ये, और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बहादुर है। देखो,
विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्मपूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना, तो आप धर्मपूर्वक देख लो। अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है और हम क्लेशित होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले गंदी बातों से, हम निकल चले इस माया के फसाव से, नहीं तो धोखा ही धोखा है, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रहे, फिर भी भोग इच्छा, ये है क्या? समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा। एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फंसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता। इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, चक जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1 लाख सुंदरियां स्त्रियां चाहिए। अब गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार। जिनके एक है ना, तो वो कभी कभी एकांत में ऐसे बैठते हैं। तो इसीलिए मल की कहीं में मत रखो, ये बहुत बड़ा भूत है, ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सतमार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं ये नहीं ये, और है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो, हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती और बुढ़ापे तक पापाचरण, फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही 5 भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मनुष्य फंसा है, और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास? कोई अनुभव है क्या? बस एक ही है कि एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय का। मन में हर बार ये था कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ। तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन, साधन, धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा। कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो, और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और भोजन पवाना। फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात। कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी की सेवा का वहां कोई अवसर नहीं है, और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं। वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय, और जब आप उसकी सहायता करते हो तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है। जैसे हम आपको एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है, कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो, और ऐसे जल्दी जल्दी, और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ, उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है, वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को थोड़ा विरुद्ध जो चलने वाला है, उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सतमार्ग में लगाओ। अब देखो आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे हैं, डंडा थप्पड़ मारना। क्या यार, आज के जवान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं करते, नहीं ना। धर्म से जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते, ऐसे माता पिता तो भगवान होते हैं।
उनकी आंखें नहीं, उनको नहलाओ धुलाओ, किसी मंदिर जाने की और जरूरत नहीं, उनको भोग लगाओ, उनको पवाओ, उनका जो आशीर्वाद है लोक परलोक तुम्हारा सब बना देगा। लेकिन जब अध्यात्म से नहीं जुड़े तो लगता है कौन इनको, तो ये क्या है, ये है मन का वो पापी मन। देखो कैसे पाप कराता है, कैसे निगेटिव चलाता है कि अब ऐसे पुत्रों की क्या दुर्गति होगी। तो कभी अगर ऐसा अवसर किसी को मिले कि कोई फुटपाथ में ऐसे तड़प रहा हो, तो आपको जरूर लगेगा कि काहे को बोझा ले, लेकिन आप उसका अगर बोझा ले लिए तो भगवान तुम्हारा बोझा ले लेंगे। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब ऐसे दीन दुखी आशीर्वाद देते ना, उसे भगवान का आशीर्वाद समझना है। और जब माता पिता अंदर से साप देते ना कि भोगोगे, तो फिर भगवान भी नहीं टाल पाते, फिर भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म से चलो, किसी का अपराध मत करो, गंदी बातों में मन को न जाने दो, खूब नाम जप करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ लो। मनुष्य जीवन एक दिव्य जीवन है, इसका एक दिव्यता का लाभ है, समझ रहे हैं आप?